नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मीडिया के लिए सोशल मीडिया के लिए नया विधान दे दिया। सरकारी प्रेस नोट से बताया गया है जो सोशल प्लेटफॉर्म पर है उस पर सरकार नीति और योजनाओं उपलब्धियां जो प्रचार प्रसार करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। जो इनकी सरकार नीतियों पर प्रश्न चिन्ह करेगा उन्हें दंडित किया जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जो निंदा करना, आलोचना करना, प्रश्न करना यह लोकतंत्र की आत्मा है। अगर जिम्मेदारी पर बैठे सरकार पर सवाल नहीं होंगे, आलोचना नहीं होगी तो तानाशाह बोला जाएगा। कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह असहमत है। दूसरी बात यह भी बताया गया कि यदि आप सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार करते हैं तो आपको उन्हें एक अच्छी खासी सालाना राशि भी प्राप्त की जाएगी। भाजपा अपने समर्थक, पार्टी वर्कर या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा के माइंडेड लोग हैं वही नीतियों की, योजनाओं की प्रशंसा करेगा। उन लोगों को सरकारी खजाने से घुमा करके पैसा लाभ पहुंचाने की यह योजना है। अगर इस तरह से दबाने का काम करेंगे तो यह तानाशाह कहाँ जाएगा। और इस योजना में यही दिख रहा है, सिर्फ प्रशंसक रहो, सरकारी धन का लाभ बताओ और सरकार पर उंगली उठाओ। आगे प्रश्न करोगे, आलोचना करोगे तो दंड पाओगे। कांग्रेस पार्टी इस तरह की नीतियों को नहीं चलने देगी। जिस प्रकार से सड़क से लेकर सदन तक यह बात उठाई जाएगी, क्योंकि यह नहीं हो सकता। लोकतंत्र में की प्रशंसा करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और सवाल करने वालों को दंडित करो। और आप पुरस्कृत करने की बात करते हैं, उनको आप पुरस्कृत करेंगे और जो सवाल उठाएंगे उनको दंडित करेंगे। लोकतंत्र में सवाल जरूरी है। हाँ, लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के विचारों पर यह हमला है। जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकारी होगी वह प्रश्नों को, आलोचना और निंदा को गौर से ध्यान देकर के सुनती है, उसको निराकरण की नीतियां बनती है। लखनऊ से विकास कुमार आनंद की रिपोर्ट। सर, योगी सरकार जो अभी सोशल मीडिया को लेकर एक कानून पास किया है कैबिनेट में, उसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक नया विधान लेके आई है। यहाँ के सरकारी प्रेस नोट से बताया गया है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों की जो प्रचार प्रसार करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा और जो इनकी सरकार की नीतियों का प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा उन्हें दंडित किया जाएगा। इस जो प्रेस नोट है उसका लबलबा भी यही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की डिजिटल मीडिया की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, क्योंकि जो निंदा करना, आलोचना करना, प्रश्न करना, ये तो लोकतंत्र की आत्मा है। अगर जिम्मेदारी पे बैठे जवाबदेही सरकार से सवाल नहीं होंगे, उसकी आलोचना नहीं होगी, तो वहाँ तो तानाशाही बोला जाएगा। तो एक लोकतंत्र में आप सिर्फ प्रशंसा की उम्मीद करें और आलोचना, निंदा और सवाल करने वालों को दंडित करें, यह लोकतंत्र का गला घोंटना है। ये कांग्रेस पार्टी इससे पूरी तरह असहमत है। दूसरी बात, उस प्रेस नोट में बताया गया है कि यदि आप सरकार की योजना और उपलब्धियों का अपने सोशल प्लेटफॉर्म से प्रचार प्रसार करेंगे तो आपको, आपके इस तरह से कंपनी, फर्म, ऐसे लोगों को जो करेंगे उन्हें एक अच्छी खासी सालाना राशि भी प्राप्त की जाएगी। ये एक तरह से ऐसी योजना है कि बीजेपी अपने समर्थक, पार्टी वर्कर या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बीजेपी के लाइक माइंडेड लोग या बीजेपी के प्रशंसक हैं, और जो बीजेपी का प्रशंसक है वही ना बीजेपी की नीतियों की और योजनाओं की प्रशंसा करेगा। तो उन लोगों को सरकारी खजाने से घुमा करके पैसे का लाभ पहुंचाने की एक योजना है। उजागर करना, ये लोकतंत्र की आत्मा है।
अगर आप इसे ही दबाने का प्रयास करेंगे तो फिर तो तानाशाही कही जाएगी। और यही इस योजना में दिख रहा है कि सिर्फ प्रशंसक रहो, सरकारी धन का लाभ पाओ और सरकार पे उंगली उठाओगे, निंदा करोगे, प्रश्न करोगे, आलोचना करोगे तो दंड पाओ, प्रशंसा करो तो आर्थिक लाभ पाओ और सवाल और निंदा करो तो दंड के भागी बनो। ये नीति है बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार की और इस नीति को हम लोग चलने नहीं देंगे। इस कानून के खिलाफ क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रणनीति बनाई ये गई है? जिस प्रकार से भी सड़क से लेकर सदन तक बात उठानी होगी उठाई जाएगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता लोकतंत्र में कि प्रशंसा करने वालों को पुरस्कृत करो और सवाल करने वालों को आप दंडित करो। ये नहीं हो सकता। प्रशंसा करने के लिए आप पुरस्कृत करने की बात कर रहे हैं, वो भी कैसे करेंगे, वो कितने लोगों को किस तरह से मोबिलाइज करेंगे, और जो सवाल करें उन्हें आप दंडित करेंगे। तो लोकतंत्र में तो सवाल वाजिब है, सवाल जरूरी हैं। क्या ये पेन पे हमला है क्या? ये पेन पे ही नहीं, हर लोकतंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति के विचारों पे हमला है। सरकारें सिर्फ क्या प्रशंसा के लिए होती हैं? सरकार की क्या निंदा अलोकतांत्रिक हो जाती है? जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार होगी वो प्रश्नों को प्रश्रय देती है, वो आलोचना और निंदा को गौर से ध्यान दे करके सुनती है, उसके निराकरण की नीतियां बनाती हैं। ठीक, थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।